हाय गाय, मैं आपका इंग्लिश का टीचर सुरेंद्र कुमार। कल हमने ये एन के ऊपर अपना पढ़ाई बंद कर दी थी। आज मैं बताना चाहता हूँ आपको ये या एन कहाँ यूज़ होगा। कई बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में जाते हैं, हर गली कोने में ट्यूशन सेंटर खोल रखे हैं और स्कूल खोल रखे हैं। उनको यही नहीं पता कि ये या एन का प्रयोग कहाँ होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, ये ई आई ओ यू। अब बहुत से ये सोचते हैं कि ये ई आई ओ यू से कोई सेंटेंस आरंभ हो रहा हो तो भाई ये और एन लगा दो, वरना ये लगाओ। सोचते हैं यदि कोई सेंटेंस ये ई आई ओ यू से आरंभ हो रहा हो तो एन लगा दो, लेकिन भाई ये बात सत्य नहीं है। यदि कोई इंग्लिश का वर्ड वावल साउंड से आरंभ हो रहा हो तभी एन आएगा, वरना ये आएगा चाहे वो वावल से ही आरंभ हो रहा हो। ठीक है ना। अब वावल साउंड क्या होता है हिंदी में अगर आप समझें तो वावल साउंड में शब्द की आवाज़ ए आ ई ऊ ए आई ओ आउ से आरंभ होती है। यदि कोई शब्द इंग्लिश का बेशक वावल से स्टार्ट ना हो रहा हो, भाड़ में जाए वोवल, ए ई आई ओ यू वावल भाड़ में जाए, लेकिन उसका साउंड वावल का है तो भाई एन आएगा, वरना ये आएगा। समझ गया ना। तो जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। ये तो भाई वोवल से आरंभ नहीं हो रहा है, ये बेशक वावल से आरंभ नहीं हो रहा है, लेकिन इससे पहले एन आएगा क्योंकि इसका जो एच है वो साइलेंट है। इसको ऑनेस्ट बोलेंगे, या तो ऑनेस्ट बोलो या ऑनेस्ट बोलो, दोनों में ही वावल साउंड आ रहा है। दूसरा आप देखें आवर, ओ एच ओ यू आर, आवर की क्या स्पेलिंग है? एच ओ यू आर। इसको आप हावर बोलते हैं। प्लीज़ डोंट से हावर, इट इज़ आवर। इसको आवर बोलो। तो इससे पहले क्या आएगा? एन आर। ठीक है ना। एन आर, यू आर एन आर लेट मिस्टर सतीश, ऐसे कहेंगे आपके बॉस। आगे है एयर, ये वाली एयर नहीं जो बह रही है, एच ई आई आर एयर, इसका मतलब होता है वारिस। क्या स्पेलिंग है? एच ई आई आर एयर, इसका मतलब होता है वारिस। इससे पहले भी एन आएगा क्योंकि इसका भी एच साइलेंट है। समझ गए ना। आगे आप देखें जैसे कि एग है, एग ई डबल जी एग। अब इसका साउंड भी वावल है और ये वावल से भी आरंभ हो रहा है तो यहाँ पर एन आएगा भाई। अब वो बुक है, ना तो ये वोवल से आरंभ हो रही है ना ही इसका वावल साउंड है, तो क्या आएगा? अब बुक। ऐसे ही गर्ल है, ना तो ये वावल साउंड से आरंभ हो रही है ना ही वावल है, तो क्या आएगा? ए। ऐसे ही बॉय, आप बॉय। लेकिन आप हैरान होंगे, बहुत से विद्यार्थियों को भी और टीचर्स को भी नहीं पता है। मेरे यहाँ टीचर्स भी कई बार पढ़ के गए। अब शब्द है एम एल ए, पूरा वाक्य बोले तो क्या होगा? ही इज डैश एम एल ए, क्या आएगा बीच में? एन एम एल ए। अब एम एल ए तो एम से आरंभ हो रहा है, एम, लेकिन इससे पहले क्या आएगा? एन। क्यों आएगा? क्योंकि ये भाई वोवल साउंड से आरंभ हो रहा है। यदि शब्द वावल साउंड से आरंभ हो रहा है, बेशक वावल नहीं हो, तो उसके साथ क्या आएगा? एन आएगा। ऐसे ही एस डी एम, ये भी ए से आरंभ हो रहा है, एस एस। बेशक इंग्लिश का वर्ड एस है, लेकिन अगर उसको बोले हैं तो इसका वावल साउंड एस है, तो इसके साथ भी एन आएगा। अब एल एल बी है, एल एल बी, अब इसके साथ भी एन आएगा, एन एल एल बी। ठीक है ना। एन एस डी एम, एन एम एल ए, ऐसे भी एन एम पी। लेकिन भाई ए बी एड बोलेंगे,
क्या बोलेंगे? ए बीएड। क्या बोलेंगे? ए बीएससी। लेकिन एनएम में, समझ आ गया ना? तो आपको अब अच्छी तरह से पता लग गया है, यदि कोई शब्द वावल से आरंभ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन उसका साउंड वावल है, तो हम एन लगाएंगे। अगर यदि उसका साउंड वावल नहीं है और बेशक वो वावल से आरंभ हो रहा हो, तो हम वहाँ पर ए लगाएंगे। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो वावल से आरंभ हो रहे हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न है, ठीक है ना? यूनिकॉर्न, ये शब्द यू से आरंभ हो रहा है, एक वावल है, लेकिन साउंड वावल नहीं है, तो आ यूनिकॉर्न आएगा। ऐसे यूरोप, यूरोप ये वावल से आरंभ हो रहा है, EUROP, यूरोप, लेकिन भाई इससे पहले एन नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है ना? ऐसे ही यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी वावल से आरंभ हो रही है, यू, लेकिन साउंड वावल नहीं है, नहीं है तो क्या आएगा? ये आएगा। ऐसे ही यूरोपियन, इससे पहले भी ये आएगा। ऐसे ही यूनियन, इससे पहले भी ये आएगा। ऐसे ही यूनिट, इससे पहले भी ये आएगा। ऐसे ही यूज़र, इससे पहले भी ये आएगा। ऐसे ही भाई यूनिफॉर्म, इससे पहले भी ये आएगा। और यूटिलिटी, इससे पहले भी ये आएगा। समझ गए ना? तो अब आपको पता लगा, आप ये या एन लगाएंगे तो ये ज़रूर सोचेंगे कि कोई शब्द वावल साउंड से आरंभ हो रहा हो तो एन आएगा, और यदि कोई शब्द इंग्लिश का बेशक वावल से आरंभ हो रहा हो लेकिन उसका साउंड वावल नहीं है, तो भाई उसके साथ तो ये ही आएगा। समझ आ गया ना? तो जैसे कि आप बोलेंगे ही इज़ आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? ही इज़ आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ऐसे ही बोलेंगे माई गेस्ट इज़ आ यूरोपियन। क्या बोलेंगे? माई गेस्ट इज़ यूरोपियन। बोलेंगे ही इज़ एन MLA, ऐसे परिचय देंगे, ही इज़ एन MLA। माई फादर इज़ एन MSc, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना? तो आप अच्छी तरह से समझ गए हो कि ये या एन जब प्रयोग करते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में, तो एन वहाँ पर आएगा जो वावल साउंड से कोई इंग्लिश का वर्ड आरंभ हो रहा है, और यदि वो वावल साउंड से आरंभ नहीं हो रहा है, बेशक वावल से आरंभ हो रहा, तो भाई आप तो ये लगाओगे, ठीक है ना? ओके, आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक्स।